बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपको अपने चैनल सच आज का से संबोधित कर रहा हूँ। मित्रों, आज एक सामाजिक समस्या को हमने आपके सामने रखा। उसकी अच्छाई बताई है, बुराई तो उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए बुराई बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छाई है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं और आपके घर में, आपके आसपास है, परंतु आप पहचान नहीं पाते या जानबूझकर इग्नोर करते हैं, दोनों में से। तो हमारा आज के इस वीडियो का टाइटल है, इसका विषय है कि बुजुर्ग कर्मचारी आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। जान लीजिए, आप छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई कॉरपोरेट हाउस चलाते हैं, कोई छोटा सा कारोबार करते हैं, कोई आप स्टोर चलाते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें आपको कर्मचारियों की आवश्यकता और आप कर्मचारी रखते भी हैं। और यदि आप बुजुर्ग कर्मचारियों को रखें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहले तो ये एक बड़ा सामाजिक कार्य है, एहसान चुकाने वाला काम है। आजकल बुजुर्गों के लिए क्या काम बचा? आप अपने घर में इधर उधर दौड़िए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। नौजवान बच्चे इस बात को किसी ऐसे रूप में ना लें कि मैं शायद उनका कोई रास्ता रोक रहा हूं या उनको कोई टोक रहा हूं या उनके लिए कुछ बुरा कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। परंतु आज हमारे परिवारों में, मध्यम वर्ग के परिवारों में खास तौर पे, जिस बुजुर्ग व्यक्ति के पास लिमिटेड आय के साधन होते हैं, नौकरी खत्म हो जाती है, रिटायरमेंट आ जाती है, वो क्या करता है? घर में बैठ के व्हाट्सएप लिखता है, छोटी मोटी इधर उधर घूम फिर आता है। घूमने फिरने में भी पैसे लगते हैं, पैसे हैं नहीं उसकी जेब में। टीवी देखकर अपनी जिंदगी जो बची हुई है उसको आधा कर लेता है और जल्दी संसार से विदा हो जाता है। यदि आप बुरा ना मारे मेरे नौजवान मित्रों, बहनों और भाइयों, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है, जिसने सारा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, बाल बच्चों की सेवा में, उनको बढ़ाने में, पढ़ाने में, उनके मकान बनाने में, शादी करने में, वो आज उनकी स्थिति ये है कि वो घर में एक पुराने संदूक की तरह, अलमारी की तरह कोने में। ये सच्चाई है, किसी को उसका ख्याल नहीं है। आपको बुरा लगा होगा, तीखे शब्द हैं, परंतु वास्तविकता है। मैं अभी गुड़गांव में एक मैरिज ब्यूरो सेंटर पर गया। एक संस्था उसे चलाती है, निशुल्क सेवा देती है। वहां मैंने देखा कम से कम 25-30 बुजुर्ग बैठे थे। मैंने कहा, आप लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये हमें कोई डाटा एंट्री करने के लिए दे देते हैं, वो हम कर देते हैं। यदि किसी को मिलाना है वर वधू को, तो वो कार्य हम कर देते हैं। यानी हर वो सामाजिक कार्य जो बच्चे और बच्ची की शादी के लिए आवश्यकता है, उसके लिए हम करते हैं, मुफ्त सेवा देते हैं। तो हमने उन्हें कहा, मुफ्त सेवा क्यों देते हो? कहते हमारे पास समय ही नहीं कटता, हमसे समय काटने का सबसे बड़ा बहाना चाहिए। ये सच्चाई। परंतु आप उनके बुढ़ापे को बुढ़ापा ना माने। मित्रों, यदि आप कोई भी एक, आपके पास छोटा सा सेवा केंद्र है जिसमें कर्मचारी आवश्यकता है, कोई कारपोरेट, मिनी कारपोरेट चलाते हैं, बड़ा चलाते हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, तो बुजुर्ग कर्मचारियों के अंदर जो क्षमता है उसको ओवरलुक ना करें। देखिए, उनको आप उचित सम्मान दें, नौकरी दें, और आपके लिए वो कितने लाभदायी, आपका ग्रोथ कितना होता है बिजनेस का, ये भी देख लीजिए। बुजुर्ग कर्मचारी कुशल मिलेंगे, आपको ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं, अनुभवी होते हैं, एम्बिशियस होते ही नहीं बेचारे, नौकरी में ज्यादा देर टिकते नहीं। समय काटना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। घर के अंदर खाली बैठकर समय नहीं काटते, इसलिए कम छुट्टी लेते हैं, कम वेतन पर राजी होते हैं, और उन्हें अपने व्यवसाय का पूरा ज्ञान होता है। सेल की चेन कैसे बनानी है ये पता है, ग्राहक का नेटवर्क कैसे बनाना है इसका भी ज्ञान होता है। ज्यादा बिजनेस लाते हैं, और उनको तकनीकी ज्ञान की कमी आवश्यकता है, क्योंकि जनरेशन गैप है। उनके ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, और ये चैट वैट नहीं थे, चैट तालबोर्ड वगैरह जो भी आज के दिन में टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। परंतु यदि आप उन्हें देंगे तो पूरी कमिटमेंट से उसे सीखते हैं। पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता कि वो तकनीकी ज्ञान में, जो आज के बच्चे हैं आईटी के और दूसरे तीसरे, उनके सामने ज्ञान के रूप में आ जाते हैं, परंतु वो तकनीकी ज्ञान की जो ज़रूरतमंद कमी है, जिससे उनका बिजनेस नहीं रुकता, जिस दुकान पर, जिस
स्टोर पर या जिस संस्था में वो काम करते हैं, वो सबसे पहले सीखेंगे, कमिटमेंट से सीखेंगे, लगकर सीखेंगे। ग्राहक को संतुष्ट करना भी उन्हें सबसे ज्यादा आता है। अपने कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, क्योंकि वही प्राथमिकता है, और यदि वो कार्य नहीं रहा तो उनके पास फिर अंधेरा है। इसलिए अपने कार्य के प्रति, मैं इसको मजबूरी तो नहीं कहूंगा, ये उनके अंदर की आत्मा उनको आवाज देती है कि प्रतिबद्धता ज्यादा। अरे आपको यदि नवयुवक बच्चों को ट्रेनिंग देनी हो, जो नए कर्मचारी आप भर्ती करते हैं उनको ट्रेनिंग भी वो अच्छे, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स। और बुजुर्ग कर्मचारियों को यदि आप कार्य देते हैं तो समाज सेवा भी कर रहे हैं, बुजुर्गों के एहसान को भी चुका रहे हैं। अंतिम बात कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने संस्थान में सारे बुजुर्गों को स्थान दें, नो हेट्रोजीनस ग्रुप बनाएं, कुछ बुजुर्ग रखें और बाकी नौजवानों को। नौजवानों की एंट्री भी होती रहनी चाहिए, उन्हें भी जॉब मिलती रहनी चाहिए, परंतु उन्हें बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिले और आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, ये मैं चाहता हूँ। ये शब्द कहने के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे चाहता हूँ, कहता हूँ, घर में, पास पड़ोस में बूढ़ों का सम्मान करें। यदि आपको अपने भविष्य में बुढ़ापे को अच्छी तरह बिताना है, परमात्मा बैठा हुआ अच्छे कर्म का अच्छा ही फल देता है। धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ये मेरी इच्छा है आपसे, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपको और देता रहूं सामाजिक ज्ञान के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।